और इसका इंस्पिरेशन जो है, अगर आप बोट एक देखोगे, जो एक बोट होती है, बोट में एक सेल होता है। बीआरपी अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक जनरल बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी इसका। 5 ईयर कोर्स है, 10 सेमेस्टर्स हैं। सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे, आर्किटेक्चरल डिजाइन, जहां पर आपको एक हाउस डिजाइन करवाया जाएगा। रिसर्च आर्किटेक्ट आप बन सकते हो। हर मटेरियल में दिन ब दिन जो है प्रोग्रेस होता है, इवोल्यूशन होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। इसके अलावा आप ग्राफिक डिजाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमर्शियल आर्किटेक्ट का मतलब है आप मॉल्स, फ्लोर्स, ये सब चीज़ें, रेस्टोरेंट्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। करियर के एस्पेक्ट्स भी हमने समझ लिए। हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं कि आर्किटेक्चर करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं। बट इसके अलावा आप मास्टर्स इन इंडिविजुअल फील्ड्स में कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्किटेक्चर बाय फिजिक्स वाला। हमारी समर फाउंडेशन यूट्यूब सीरीज अब स्टार्ट हो गई है। आज हम we'll delve into the world of architecture. हम समझेंगे आर्किटेक्चर क्या है, who is an architect, what does an architect do, आर्किटेक्चर में करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, और हम इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे। Whenever we embark on a journey, it is very essential to understand कि आखिर इससे ये है क्या। That was very important. The why is very important. Why to do it? Why do we need an architect? What is architecture? So these W's, the what's and the why's, these are very important. We will address everything today in our series. Okay. Now, the topics that we will cover today in this particular lesson is what is architecture? What does an architect do? What the cool stuffs about architects. I'll tell you, being an architect, I think I can take you to behind the scenes, the real world challenges that are there. I will also talk about how to become an architect. तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आर्किटेक्चर क्या है, उसमें क्या होता है, उससे आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, आपकी करियर कैसा होगा, आपका ग्रोथ कैसा होगा, आपका ग्राफ कैसा होगा। तो आपको ये भी you will be curious to know that how to become an architect. So वो भी मैं आपको बताऊंगी। I'll tell you the course, the Bachelor's of Architecture degree जो करना पड़ता है इंडिया में to become an architect. I'll also talk about the entrance examinations जो आपको BA के लिए देने पड़ेंगे। ठीक है, I'll talk about career opportunities, future education and prospects. तो ये सारी चीजें मैं आपको आज डिटेल में बताऊं। अब देखो, इस सीरीज में when we are preparing for the examination for BA, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें आर्किटेक्चर करना है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें आर्किटेक्ट बनना है। उससे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है ना कि आर्किटेक्चर क्या है, और उसके लिए और उसके लिए हमको ये भी फिर समझना है कि इस एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करती है। सो वी विल टेक यू थ्रू द एंटायर जर्नी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। आज के लिए हम फोकस करते हैं आर्किटेक्चर में कि आर्किटेक्चर क्या है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। इट हैज बीन सेड कि ह्यूमन बीइंग्स की कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, तो शेल्टर जो है, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल्स, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। लेट्स गो टू द अर्ली एज, जहां पर आपके केवमेन रहते थे। तो जो अर्ली मेन थे, व्हाट डिड दे डू टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द वेदर, व्हाट डिड दे डू टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ? दे बिल्ट शेल्टर्स। उनके जो शेल्टर्स होते थे वो ज्यादा नेचुरल होते थे इन टर्म्स की वो केव्स वगैरह में अपना शेल्टर ढूंढते थे, अपने आप को धूप से बचाने के लिए, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए। करेक्ट? तो जो शेल्टर है, शेल्टर इज अ बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अर्ली मेन से हमने स्टार्ट किया, हम केव्स पर आ गए, हमने केव्स की बात करी कि केव्स से वो आ गए, और इवेंचुअली हम घरों पे आ गए। हमने घर बना, हमने मड हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिया जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए। फाइनली हमारे पास जब कॉन्क्रीट आया तो हमने कंक्रीट के घर बनाना शुरू कर दिए। तो अब हम क्या करते हैं, एवरी टाइम, चाहे हम पैदा हो, वेयर आर वी बोर्न, वी आर बोर्न इन हॉस्पिटल, इट इज अ शेल्टर जो हम अपने लिए बनाते हैं। करेक्ट? देन वी गो बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द हाउस जहां पर हम बड़े होते हैं, वो घर भी एक शेल्टर है। फिर अगर हमको लाइफ के लिए वी हैव टू प्रिपेयर, तो हमें स्कूलिंग चाहिए, हमें पढ़ाई करनी है, तो हम स्कूल जाते हैं। स्कूल में भी क्लासरूम्स होते हैं, हम शेल्टर बनाते हैं अपने लिए। हम ओपन में तो नहीं पढ़ते, ठीक है, गर्मी से बचाने के लिए, खुद को धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, बर्फ से बचाने के लिए, किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन, क्लाइमेट से बचाने के लिए हमको शेल्टर चाहिए। सो शेल्टर क्या है?
ये शेल्टर कौन बनाता है, हु डिजाइन्स दीज। आज की डेट में हम देखेंगे कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिस है, तो गवर्नमेंट ऑफिस जो है, भले ही वो सेल्स टैक्स का हो, भले ही वो अर्बन डिपार्टमेंट हो, ठीक है, वो हाउसिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। वो बिल्डिंग कौन बनाता है, आर्किटेक्ट्स मेक दैट। सो यू नो, आपका जो शेल्टर है, जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, वहां से आर्किटेक्चर जो है वो इवॉल्व होता है। और चाहे आज हो, चाहे हमारे प्रीवियस ट्रेंड्स में हो, या फिर फ्यूचर ट्रेंड्स में हो, ये शेल्टर जो है ये हमेशा इंसान को चाहिए होगा। सो वहां से जो है आपका आर्किटेक्चर जो है, एक बेसिक डेफिनेशन आप समझ सकते हो। बट it is not just about creating that shelter. अब वो शेल्टर आपको कैसा एक्सपीरियंस कराता है, आप उसके अंदर कैसे फील करते हो। समटाइम्स यू आर इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट अ बिल्डिंग। सिडनी ओपेरा हाउस की हम बात करते हैं, ठीक है, उसके जो फॉर्म्स है, उसके जो कर्व्स हैं, अगर हम बात करें तो वो कितना अपील करते हैं लोगों को। क्यों अपील करते हैं? बिकॉज इट हैज सर्टन डिजाइन फीचर टू इट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इट इज जस्ट नॉट जस्ट अ पीस ऑफ बिल्डिंग, इट इज एन इंस्पिरेशन। तो आप उसको देख के खुश भी होते हो। ऑस्ट्रेलिया को, सिडनी को बिल्डिंग की वजह से जाना जाता है। इट इज अ लैंडमार्क बिल्डिंग एज वेल। अब ये बिल्डिंग हम सब ने देखी होगी, आप बता सकते हो कि ये कौन सी बिल्डिंग है? दिस इज द बुर्ज अल अरब इन दुबई। इसका इंस्पिरेशन मैं आपको बताती हूँ, आर्किटेक्ट टॉम राइट ने ये बिल्डिंग बनाई है। और इसका इंस्पिरेशन जो है, अगर आप बोट एक देखोगे, जो एक बोट होती है, बोट में एक सेल होता है, तो उसने सोचा कि ये बिल्डिंग जो है, since it is sitting on a waterfront, why doesn't this particular building look like a sail? So it should look like a ship. तो उसने सेल से इंस्पिरेशन लिया और उसने ये बिल्डिंग बनाई, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहां पर नीचे सेम चीज ड्रॉ करके दिखाऊं, सील वाटर बॉडी में बैठा हुआ एक सेल, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क बिल्डिंग्स ऑफ दुबई को। मॉडर्न दुबई जो है, मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है दुबई का, इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो आर्किटेक्चर जो है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट शेल्टर, इट इज अबाउट क्रिएटिंग लैंडमार्क्स। जैसे मैंने सिडनी ओपेरा हाउस की बात करी, अभी हम बुर्ज अल अरब की बात कर रहे हैं। उसके अलावा बुर्ज खलीफा है, विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे बेसिक घर हो गए, हमारे हाउसेज हो गए, हमारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, मॉल्स हो गए। हम बोर होते हैं तो हम मूवी देखना चाहते हैं, मूवी हॉल्स हो गए। एवरीथिंग इज आर्किटेक्चर। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया हो कि आर्किटेक्चर जो है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू आवर हाउस, आवर रूम, इट इज एवरीथिंग दैट वी डू। अब थोड़ा सा और इसमें डेल्व इन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आर्किटेक्चर और है क्या। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग में मल्टीपल चीजें होती हैं। एक बिल्डिंग है तो उसके प्लान्स बनेंगे, डिजाइन होगा, ठीक है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रिकल लेआउट्स होंगे, उसमें आपका HVAC सिस्टम होगा, विच मीन्स योर हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाला सिस्टम चलेगा। सिविल इंजीनियरिंग होगी, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर का पार्ट आता है कि कॉलम्स कैसे होंगे, बीम्स कैसे होंगे, ठीक है, लोड जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ग्राउंड पे। फिर हम बात करें अगर इसके अलावा, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम है वो देखती है कि सारे स्केड्यूल्स हैं, सारा मटेरियल आया, सब लोग अपना अपना काम ढंग से कर रहे हैं, जो एक टाइमलाइन है प्रोजेक्ट का वो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है सारी की सारी एंड मच मच मोर इज इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग अ बिल्डिंग। इसमें जो बॉस होता है वो आप कह सकते हो दैट इज द आर्किटेक्चर, और पर्सन की बात करें तो आर्किटेक्ट। सो आर्किटेक्चर इज द सुपर हीरो ऑफ बिल्डिंग डिजाइन। ये सारी चीजें जो है ये तब ही होती है जब आर्किटेक्ट का अप्रूवल होता है, या आर्किटेक्ट के डिजाइन के अकॉर्डिंगली सब चीजें सिंक करती हैं, ठीक है। सो इफ यू आर एन आर्किटेक्ट एंड देयर आर 10 टीम्स इन अ बिल्डिंग, यू विल बी लीडिंग दैट टीम। सिंपल। चलिए अब एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं। हमको बचपन से सिखाया गया है कि एग्जाम में लिखना है तो ये थोड़ा लिखेंगे कि जी हम सुपर हीरो है, जी हम घर है, जी हम शेल्टर बनाते हैं, हम हॉस्पिटल बनाते हैं, आर्किटेक्चर ये सब है। फॉर्मल डेफिनेशन आर्किटेक्चर की क्या होगी? स्कूल में साइंस बुक्स में भी जब लिखना होता है, व्हाट इज, अगर इंग्लिश की बात करें, नाउन लिखना होता है, तो नेम प्लेस एनिमल थिंग तो नहीं लिखते ना हम, वी टॉक अबाउट, हम उसका एक डेफिनेशन लिखते हैं। सो डेफिनेशन पे मैं अगर आऊं, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, जो मैंने आपको अभी तक समझाया है इनडायरेक्टली।
फिर मैं बात करूं अदर फिजिकल स्ट्रक्चर्स की, आईफिल टावर की बात करते हैं। आईफिल टावर कोई पर्टिकुलरली कोई एक बिल्डिंग तो नहीं है ना जिसमें हम शेल्टर सीख करते हैं। इट इज नॉट अ हाउस, इट इज नॉट अपार्टमेंट, इट इज नॉट अ मॉल, इट इज नॉट अ ऑफिस। वो एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से पेरिस को जाना जाता है, जो एक पेरिस का लैंडमार्क है। तो अगर आप अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, तो आईफिल टावर जैसा एक बिल्डिंग या एक स्ट्रक्चर जो है वो भी आता है। बहुत सारे स्कल्पचर्स है जो हम बनाते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज आपको ऑलरेडी डिजाइन करना सिखाया गया है, तो आप बिल्डिंग भी डिजाइन कर सकते हो, आपको फिजिकल स्ट्रक्चर भी डिजाइन कर सकते हो। वो स्कल्पचर भी हो सकता है, वो किसी सिटी का या किसी कंट्री का लैंडमार्क भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होगी, कूल लुकिंग। अब ये बिल्डिंग देख लो कितनी कूल है, इट्स लाइक अ वेव। ये भी सी फ्रंट पे बैठती है, वाटर फ्रंट पे, और ऐसा लग रहा है कि पानी का जो वेव है वह आया है। इट्स अ वेरी कूल कंसेप्ट बिकॉज अगर आप देखोगे दिस इज समथिंग विच इज डिफाइंग ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो फिल्म्स देखो, कर्व देखो आप क्या यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये इंसान को ऑलरेडी इट ऑ इंस्पायर्स पीपल। लाइक ये कैसे खड़ा है, ग्रेविटी इसको गिरा क्यों नहीं रही है, राइट। सिर्फ कूल लुकिंग बिल्डिंग्स बनाने के बारे में नहीं है। जब आप इस बिल्डिंग के अंदर जाओगे आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी इक्वली कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर से फर्क होना चाहिए। बाहर बहुत ठंड है तो बिल्डिंग के अंदर गर्मी होनी चाहिए, बाहर बहुत गर्मी है तो बिल्डिंग के अंदर ठंड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि there's a thermal comfort inside the building. Then आपका सर्कुलेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो तरीका है वो अलग होना चाहिए, वो प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए। आपके पास लिफ्ट्स होनी चाहिए, आपके पास कॉरिडोर्स होने चाहिए एंड ऑल दैट। अब मैं आपके थोड़ा सा फैंसी वर्ल्ड में और लेके चलती। लेट्स से मुझे एक कमरा डिजाइन करें, ठीक है। तो ये कमरा मैं कैसे डिजाइन करूंगी? आई विल ड्रॉ द प्लान ऑफ द रूम, ठीक है। ये समझो आप रूम है, यूजुअली ये डबल लाइन में बनता है क्योंकि मटेरियल का एक सर्टेन थिकनेस दिखाना होता है। इसमें एक डोर खुलेगा, वो डोर ऐसे रिप्रेजेंट होता है, और यूजुअली वो डोर ऐसे रिप्रेजेंट होता है। इसमें एक विंडो होगा जो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इस कमरे में मैं एक बेड लगाऊंगी, 2 साइड टेबल्स, maybe a स्टडी टेबल हेयर एंड अ चेयर हेयर। सो इसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। कलर पर मत जाइए, लिखो और से है, बट इस ड्राइंग पर ब्लूप्रिंट कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल एक कमरा है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द किचन, और किचन जो है यहाँ पर एक कनेक्टिंग कॉरिडोर है, यहाँ से मेरा बेडरूम है, और बेडरूम के साइड में मेरा एक चेंज और टॉयलेट है, ठीक है। सो अब हम कंसिडर करेंगे अगर, तो नीचे से एक लॉबी हो सकती है जहां से मैंने एंटर करा, इसके बाद कनेक्टिंग कॉरिडोर है, यहाँ से मैं किचन में गई, इस डोर से मैं बेडरूम में चली गई, इस डोर से मैं चेंज में चली गई, और इस डोर से मैं टॉयलेट में चली गई। सो ऑल ये जो हम बनाते हैं प्लान ऑन हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड विद द बिल्डिंग, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। एंड व्हाट वी डू इज, एक बार ब्लूप्रिंट्स फाइनल हो जाते हैं, वी टेक देम इनटू 3Ds, ताकि एक लेमैन को भी समझ में आ जाए कि कौन सी चीज कैसे कनेक्ट हो रही है। बिकॉज ये ड्राइंग्स जो है ये बहुत टेक्निकल होती है, तो हम लेमैन को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये सब हमने समझ लिया, आर्किटेक्चर क्या है, ब्लूप्रिंट्स क्या है, वो 3D बनाते हैं, वो कूल स्टफ बनाते हैं, they design buildings to amaze people, they also design buildings जो एक्सपीरियंस करने में बहुत अच्छी हैं। अब हम समझते हैं कि आर्किटेक्ट बनना कैसे, ठीक है। हमारे पास अगर थोड़ा भी हमको लगता है कि हम क्रिएटिव है और हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो यू आर एलिजिबल। और एक वो होता है एक सर्टेन लेवल ऑफ अपने से एक सेटिस्फैक्शन भी आप कह सकते हो, या एक यू कैन ड्रीम टू बिकम एन आर्किटेक्ट। अगर आप में ये कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं, आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हो, आपको लगता है कि आप ड्रॉ कर सकते हो। अब ये चीजें अगर आप बने ही ना कर सको, अभी अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग बहुत पुअर है, बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज वी आर हियर टू एनहांस योर ड्राइंग स्किल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं अगर बात करूं तो PCM, मैथमेटिक्स इज
मैंडेटरी। और मैथमेटिक्स में आपको 50% इंडिविजुअली चाहिए और पीसीएम में भी आपको कंसोलिडेटेड 50% चाहिए कि आप एलिजिबल हो टू सिट फॉर एन एग्जामिनेशन फॉर आर्किटेक्चर। दो एग्जामिनेशंस हैं इंडिया में जो आपको एक आर्किटेक्ट बनने में इट विल गाइड यू टू दैट पाथ, या फिर एक आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल करने के लिए आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। देयर इज नाटा जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलेटेड है, ठीक है, और दूसरा है एएटी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मैं पहले इसकी बात करती हूँ। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो जेईई कंडक्ट कराता है। यहाँ पे अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका एडमिशन आईआईटी में हो सकता है, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी में हो सकता है, और स्कूल्स जो है नेशनल रिप्यूट के एसपीएन्स स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर वहां पे हो सकता है। आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी रूड़की है, देयर इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देयर इज जामिया मिलिया इस्लामिया, देयर इज एसपीए भोपाल, विजयवाड़ा एंड दिल्ली। इन कॉलेजेस में या और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वहां पर आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट बाय जेईई को क्लियर करें। दूसरा जो है नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी अगर बीआर्क के लिए एडमिशन लेना है तो नाटा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बीआर्क की अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक जनरल बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी इसका। 5 ईयर कोर्स है, 10 सेमेस्टर्स हैं। सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाई जाएंगे आर्किटेक्चरल डिजाइन, जहां पर आपको एक हाउस डिजाइन करवाया जाएगा छोटी स्केल का, लीडिंग टू अपार्टमेंट्स जिसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। हॉस्पिटल भी डिजाइन कराया जाएगा एंड फाइनली आपका एक थीसिस प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब डिजाइन करना तो आपको सिखा दिया गया है, बट उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग सर्विसेज, आर्किटेक्चरल थियोरी, स्ट्रक्चर डिजाइन, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाए जाए, ठीक। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है। मैंडेटरी मतलब इट्स नॉट ऑप्शनल। यहाँ पर आपको रियल लाइफ चैलेंजेस, इंडस्ट्री के एक्चुअल चैलेंजेस के बारे में पता चलता है, ठीक है। आपका जो इंटर्नशिप है इट कैन रेंज फ्रॉम 6 to 12 months डिपेंडिंग अपॉन विच कॉलेज यू आर इन, ठीक है। स्टूडियो वर्क का मतलब होता है कि आपको ये जितनी भी मैंने बातें की, हाउस, अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, ये सब एक स्टूडियो एनवायरनमेंट में होता है जहाँ आप 1-on-1 टीचर से डील करते हो। आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स, आपकी इंडिविजुअल वीकनेसेस को होन किया जाता है, तो उस हिसाब से स्टूडियो वर्क जो है वो आगे चलता है। थीसिस की भी मैंने बात करी ऑलरेडी कि एक मैंडेटरी थीसिस होती है बीआर्क कोर्स में, जिसमें आप कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट उठा सकते हो और उसके अराउंड आप डिजाइन कर सकते हो। ये सब जब आपने कर लिया और आपने अपने 5 इयर्स का कोर्स कर लिया, आपको मैंडेटरी हो जाता है एक सीओए नंबर लेना। इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको सीओए नंबर होना जरूरी है टू प्रैक्टिस एज एन आर्किटेक्ट। करियर अपॉर्चुनिटीज की अब अगर मैं बात करूँ, आप सोचेंगे कि चलो आर्किटेक्चर समझ लिया, आने वाले कोर्स में क्या होगा ये भी समझ लिया कि आप हमें प्रिपेयर करवाएंगे इन 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, और बीआर्क भी मैंने कर दिया, लेकिन अब आगे मैं क्या करूँगा वंस आई बिकम द आर्किटेक्ट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यू कैन प्रैक्टिस एज एन आर्किटेक्चरल डिजाइनर, जहां आप हाउसेस, अपार्टमेंट्स और ये सब बिल्डिंग्स जो है डिजाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट टेंडर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च आर्किटेक्ट आप बन सकते हो। हर मटेरियल में दिन ब दिन जो है प्रोग्रेस होता है, इवोल्यूशन होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो वहां पर आप एक रिसर्च आर्किटेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। लैंडस्केप आर्किटेक्ट, कोई भी बिल्डिंग होगी उसके आसपास की जगहें, लोकल जो हमारे अब रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उनमें पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, कॉलेजेस के बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं, तो उन जगहों पर आप लैंडस्केप आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रीन बिल्डिंग एंड रेट्रोफिट आर्किटेक्ट का मतलब है आजकल जो है ये वी आर मोर टुवर्ड्स
देयर इज अ पुश टुवर्ड्स द फैक्ट कि ग्रीन बिल्डिंग्स बनानी है जिनका कार्बन इमिशन कम हो, जिनका जो एनवायरमेंट पे अफेक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो कम हो। तो सोलर पैनल्स हम लगाते हैं ताकि अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, हम वाटर रिसाइकलिंग करते हैं ताकि पानी बार बार यूज हो। तो ये सब चीजें हम ग्रीन बिल्डिंग्स में करते हैं। मच मच मोर कि एयर कंडीशनिंग कम हो। हम कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं कि बिल्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर रेगुलेट करती है। रेट्रोफिट आर्किटेक्ट का मतलब है कि कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट, कोई पुरानी बिल्डिंग है, लेट्स से हुमायूं टॉम है, अभी उसका कॉन्जर्वेशन हुआ है, बिकॉज वी वांट टू कीप इट द वे इट वाज बिल्ट, वी वांट टू रिटेन इट, बिकॉज वो एक लैंडमार्क बिल्डिंग है। हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज ना हो जो हमारे पास थी। तो वहां पर रेट्रोफिट आर्किटेक्ट आता है इन पिक्चर। अर्बन प्लानर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक बिल्डिंग अगर मैं देखती हूँ वो इंडिविजुअली नहीं होती है, वो एक सिटी में होती है। उस तक आने वाला रोड, उससे जाने वाला सीवेज, उस तक आने वाली इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी चीजें ओवर पिकअप पिक्चर अगर मैं देखूं तो वो अर्बन प्लानर डील करता है। इसके अलावा आप ग्राफिक डिजाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमर्शियल आर्किटेक्ट का मतलब है आप मॉल्स, फ्लोर्स, ये सब चीजें, रेस्टोरेंट्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। सरवेयर का मतलब है लेट्स से कोई बिल्डिंग है, लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ, फिजिक्स वाला की बिल्डिंग में हूँ आज में, तो इस बिल्डिंग का मुझे इंश्योरेंस कराना है, मेरे 10 करोड़ रुपए लग गए इस बिल्डिंग को बनाने में। अब बैंक या कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके पास आएगी और आपको बोलेगी बिकॉज यू आर दी प्रोफेशनल है, तो प्लीज हेल्प अस विद इस बिल्डिंग का वैल्यूएशन क्या है। तो आप उनको बताएंगे कि हाँ जी 10 करोड़ रुपए का इसमें सामान लगा है, आप अप्रूवल साइन देंगे और बैंक उसको 10 करोड़ का इंश्योरेंस देगा। फिर आता है इंडस्ट्रियल डिजाइनर। इंडस्ट्रियल डिजाइनर क्या है? अभी आप बैठे हुए हैं, अपने लैपटॉप पे मुझे देख रहे हैं या अपने फोन पे मुझे देख रहे हैं, एक चेयर पे बैठ के देख रहे हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट, ये पेन जो मैंने पकड़ा है, कैमरा जिसमें मैं देख के बोल रही हूँ, चेयर जिस पे हम बैठे, टेबल जिस पे हमने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट। फ्रॉम द कार्ड्स वी ड्राइव टू द फोन्स वी होल्ड, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट। सब कुछ एक प्रोडक्ट है। ब्लैक बोर्ड प्रोडक्ट है, ये स्मार्ट बोर्ड एक प्रोडक्ट है, ये पेन एक प्रोडक्ट है, ये वॉच एक प्रोडक्ट है, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट, और वो इंडस्ट्रियल डिजाइनर में आता है। रेस्टोरेशन आर्किटेक्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। करियर एस्पेक्ट्स भी हमने समझ लिए, हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं कि आर्किटेक्चर करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत सारी है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू डिजाइनिंग हाउसेज और हॉस्पिटल्स और मॉल्स, बट रिसर्च आर्किटेक्ट भी है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी है, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट भी है, ग्राफिक डिजाइनर भी है, प्रोडक्ट डिजाइनर भी है। तो ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। अब आपने सोचना है कि आप मास्टर्स करोगे, ब्रैड जाओगे, वहां पे क्या प्रोस्पेक्ट्स है। हमने करियर अपॉर्चुनिटीज तो समझ ली, तो वो तो वही रहेंगी, बट इसके अलावा आप मास्टर्स इन इंडिविजुअल फील्ड्स में कर सकते हो। मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो, अर्बन डिजाइन कर सकते हो, लैंडस्केप कर सकते हो, और यू कैन डू अ PhD इन आर्किटेक्चर। ठीक है, सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है जब आप आर्किटेक्चर करोगे। अब अगर मैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की बात करूं, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, मैंने आपको बोला द ट्रेंड इज टुवर्ड्स ग्रीन बिल्डिंग्स, तो हमारी लीड रेटिंग्स आती है, आप लीड आर्किटेक्ट बन सकते हो। आजकल BIM बहुत चल रहा है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि बिल्डिंग के बनाने में, बिल्डिंग के पीछे मल्टीपल टीम्स होती हैं, from architects to civil engineers to project managers to everybody that is involved, interior designers। तो वो BIM पर एक सॉफ्टवेयर है, जैसे Revit हो गया, तो वहां पर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, एंड देन आप हाई राइज बिल्डिंग्स और बाकी चीजों पे काम कर सकते हो। It allows basically all the teams to work together in sync, and there's much more that you can do in BIM। ठीक है, हमने कंटिन्यूइंग एजुकेशन की भी बात की, आपने मास्टर्स कर लिया, PhD कर लिया, रिसर्च आर्किटेक्ट बन गए। अब कुछ बच्चों को होता है कि जी हमें तो बाहर जाना है, प्लेन पकड़ा और बाहर चले गए। ठीक है, सो अगर आपको भी प्लेन पकड़ के बाहर जाना है तो कंट्रीज लाइक कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इन सारी जगहों पे आप जा सकते हो। एंड देयर आर मेनी अदर कंट्रीज आल्सो, यूरोप में बहुत सारी जगहें हैं, आप जर्मनी जा सकते हो, आप स्पेन जा सकते हो। जर्मनी में जो स्कूल है, बहुत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, वहां आप जा सकते हो, और आपकी सारे कोर्सेज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वहां पे परस्यू कर सकते हो।
ठीक है। फिर जैसे स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप एंड कोर्सेज है, तो मैंने आपको ऑलरेडी विम के बारे में यहाँ पे बताया है, तो वो सब चीजें आप कर सकते हो। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ओर आप जा सकते हो, लोकल मटेरियल्स आप यूज कर सकते हो, तो वैसी वैसी जो चीजें हैं आप कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमने जॉब्स की बात कर ली, हमने करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर ली, आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, वेयर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड यू बिकम अ जॉब प्रोवाइडर। ठीक है। सो आई होप कि मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स, आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्ट कैसे बनना है, आर्किटेक्चर में क्या क्या एक्सपेक्ट करना है, एग्जाम्स कौन से देने हैं, बीआर क्या है, आगे जाके क्या होगा, ये सब आपको अच्छे से बताया होगा। ये जो रोड मैप है, डेफिनेटली ये जो रोड मैप होता है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट पाथ। यू स्टार्ट इन योर 11th और योर 12th, यू टेक दिस रोलर कोस्टर राइड। आपने यहाँ नाटा के लिए पढ़ लिया, फिर चलते चलते जेई के लिए पढ़ लिया, आगे बढ़ते गए एग्जाम क्लियर हो गया, आपने बीआर कर लिया, कुछ बच्चे चले गए जॉब में, कुछ बच्चे आगे बढ़े, उन्होंने फ्यूचर एजुकेशन ले लिया। ठीक है। फ्यूचर एजुकेशन के बाद आप आगे बढ़े, फाइनली आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, या आप प्लेन पकड़ के विदेश जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, बट एट द एंड ऑफ इट यू इमर्ज विक्टोरियस, एंड दैट इज व्हाट होल्ड्स वैल्यू। आपने ये सारी जर्नी करी, ये रोलर कोस्टर पे आप चले, आपने आर्किटेक्चर समझा, आपने आर्किटेक्चर करा, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू बी इन द इंडस्ट्री एंड प्रैक्टिस एज एन आर्किटेक्ट। अब हम आने वाले लेसन्स में अच्छे से पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी एंड प्रिपेयर फॉर फर्स्ट लीप व्हिच इज नाटा एंड जेईई। So I hope that this session was informative, it was useful, you enjoyed it as much as I enjoyed telling you what architecture is. I'll see you on the other side. Goodbye.